जय सिया राम भक्तों, मैं आज आपको बताऊंगी क्यों भगवान विष्णु को करने पड़े ये 8 छल। जाने इसके पीछे की कहानी। हिंदू धर्म के अनुसार गुरुवार को भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से जीवन के सभी संकटों से छुटकारा मिलता है। भगवान विष्णु जगत के पालनहार कहलाते हैं और इसके लिए इन्हें कई बार धर्म की मर्यादा का भी उल्लंघन करना पड़ा। यहाँ तक कि इन्हें सृष्टि की रक्षा के लिए एक स्त्री के साथ छल से संबंध भी बनाने पड़े। आइए आपको बताते हैं भगवान विष्णु की ऐसी 8 घटनाएं जिसमें सृष्टि के कल्याण के लिए उन्हें छल का सहारा लेना पड़ा। नंबर 1, देवी वृंदा का सतीत्व भंग किया। जलंधर नाम के एक राक्षस के आतंक से तीनों लोग तंग आ चुके थे। यहाँ तक कि एक बार युद्ध में भगवान शिव को भी उसने पराजित कर दिया। उसकी अपार शक्तियों का कारण थी उसकी पत्नी वृंदा। वृंदा के पतिव्रता धर्म के चलते जलंधर इतना शक्तिशाली था। एक बार भगवान विष्णु समस्त विश्व की रक्षा के लिए जलंधर का रूप धरकर वृंदा के करीब आए और उनका सतीत्व भंग कर दिया। ऐसा होते ही जलंधर की शक्तियां क्षीण होने लगी। वह देवताओं से युद्ध में हार गए। नंबर 2, शिशु का रूप धारण कर शिव पार्वती से छीना बद्रीनाथ धाम। भगवान विष्णु को तपस्या के लिए एकांतवास की आवश्यकता थी। उन्होंने भगवान शिव और पार्वती का निवास स्थान बद्रीनाथ धाम सर्वाधिक उपयुक्त लगा। तब विष्णु ने शिशु अवतार लिया और बद्रीनाथ स्थित शिव की कुटिया के बाहर आकर रोने लगे। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर माता पार्वती आई और दूध पिलाया और कुटिया के अंदर ले जाकर सुला दिया और शिव जी के साथ स्नान करने चली गई। वापस आने पर देखा कि दरवाजा अंदर से बंद था। पार्वती जी ने बच्चे को जगाने का प्रयास किया तो बच्चा नहीं जगा। तब शिव जी ने कहा अब उनके पास 2 ही विकल्प है, या तो यहाँ से हर चीज़ को जला दें या यहाँ से कहीं और चले जाते हैं। बच्चे के अंदर सोने के कारण वह उस कुटिया को नहीं जला सके। अंत में उन्हें बद्रीनाथ धाम छोड़कर जाना पड़ा और वे केदारनाथ चले गए। नंबर 3, राजा बलि से छीना राजपाट। त्रेता युग में बलि नाम का दैत्य भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह बड़ा दानी, सत्यवादी और धर्मपरायण था। आकाश, पाताल और पृथ्वी तीनों लोग उसके अधीन थे, जिससे दुखी होकर सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति की। भगवान विष्णु ने सभी को राजा बलि से मुक्ति दिलवाने के लिए वामन अवतार लिया और एक छोटे से ब्राह्मण का वेश धारण किया। उन्होंने राजा बलि से 3 पग पृथ्वी मांगी। राजा बलि के संकल्प करने के पश्चात भगवान ने विराट रूप धारण करके अपने 3 पगों में तीनों लोकों को नाप दिया तथा राजा बलि को पाताल लोक में भेज दिया। नंबर 4, शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी। राजा बलि जब वामन अवतार को 3 पग धरती पर दान करने का संकल्प ले रहे थे तो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को आगाह किया कि ये वामन अवतार कोई और नहीं भगवान विष्णु है, जो छल से आपका सारा राजपाट छीन लेंगे। बलि तब भी नहीं माने। उन्होंने कहा वह दान करने के धर्म से पीछे नहीं हटेंगे। जैसे ही राजा बलि संकल्प करने के लिए अपने कमंडल से जल लेने चले, शुक्राचार्य उनके कमंडल की टोटी में जाकर बैठ गए ताकि जल न निकले। वामन के रूप में भगवान विष्णु शुक्राचार्य की चाल समझ गए और उन्हें टोटी में सीख डाली। उसमें बैठे शुक्राचार्य की आंख फूट गई। और नंबर 5, मोहिनी बनकर देवताओं को पिलाया अमृत। दैत्यों के राजा बलि से युद्ध में हार जाने के बाद इंद्र अन्य देवताओं के साथ अपना स्वर्गलोक वापस पाने के लिए भगवान श्रीहरि की शरण में आए। श्रीहरि ने कहा आप सभी देवतागण दैत्यों से सुलह कर लें और उनका सहयोग पाकर मंदरांचल पर्वत को मंथानी तथा वासुकी नाग को रस्सी बनाकर क्षीर सागर का मंथन करें। समुद्र मंथन से जो अमृत प्राप्त होगा उसे पिलाकर मैं आप सभी देवताओं को अमर कर दूंगा। तत्पश्चात देवता दैत्यों का विनाश करके दोबारा स्वर्ग का आधिपत्य पा सके। अमृत के लालच में आकर दैत्य समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। फिर समुद्र मंथन करने पर अमृत निकला तो सुर और असुरों में उसको लेकर झगड़ा होने लगा। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप छरकर छल से केवल देवताओं को ही अमृतपान कराया। नंबर 6, मधु और कैडब नाम के 2 शक्तिशाली दैत्य थे जो ब्रह्मा जी को मारना चाहते थे। स्वभाव से तपस्वी ब्रह्मा जी ब्राह्मण भगवान विष्णु की शरण में आए और बोले प्रभु आप हमारे इन दैत्यों से रक्षा करें, मगर
इन दोनों दैत्यों को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। भगवान विष्णु ने छल से कुछ ऐसी सम्मोहन विद्या अपनाई। दोनों दैत्यों ने प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। भगवान विष्णु ने वरदान मांगा कि मेरे हाथों से मृत्यु स्वीकार करो। उनका तथास्तु बोलते ही भगवान विष्णु ने अपनी जांघ पर दोनों का सिर रखकर सुदर्शन चक्र से काट दिया। नंबर 7, विष्णु जी ने छल से बचाए शिव के प्राण। भस्मासुर एक महापापी असुर था। उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए भगवान शंकर की घोर तपस्या की और उनसे अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन भगवान शंकर ने कहा तुम कुछ और मांग लो। तब भस्मासुर ने वरदान मांगा कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। ऐसा होते ही भस्मासुर भगवान शिव के ऊपर ही हाथ रखकर उन्हें भस्म करने के लिए दौड़ने लगे। तब शिव जी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और भस्मासुर को अपने मोहवश फंसाकर उसका हाथ उसी के सिर पर रखवा दिया, जिससे वह भस्म हो गया। नंबर 8, नारद को बनाया वानर। लिया राम अवतार। भगवान विष्णु ने एक बार नारद मुनि के घमंड को दूर करने के लिए लीला रची। राह चलते नारद जी को एक सुंदर कन्या मिली और उसने उन्हें अपने स्वयंवर में आने का निमंत्रण भेजा। अब नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और बोले मुझे अपने जैसा सुंदर बनाते हुए हरि का रूप धारण कीजिए। भगवान ने ऐसा न करते हुए उन्हें वानर का रूप दे दिया। जैसे ही स्वयंवर में पहुंचे सभी लोग उन्हें देखकर हंसने लगे। नारद जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब शिवगणों ने उन्हें आईना दिखा, उन्हें भगवान विष्णु पर क्रोध आया। उन्होंने श्री हरि को श्राप दे डाला कि जिस प्रकार उन्हें स्त्री वियोग हुआ है वह उसी प्रकार अपने अवतारों में वे भी स्त्री वियोग झेलेंगे। इसी श्राप के कारण राम का अवतार लेने पर भगवान विष्णु को सीता का वियोग झेलना पड़ा और कृष्ण के रूप में राधा से भी वियोग झेलना पड़ा। आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसी ही और बहुत कहानियाँ, कथाएं और जानकारियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।